तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हार का डर। तो अगर आपके अंदर भी हारते हारते हार का डर बैठ गया है और जुआ से आप खेलने से घबरा गए हो, होता है, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। तो अगर आप भी घबरा गए हो और आप समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या है, क्योंकि जुआ छोड़ तो पा नहीं रहे हो और खेलते हैं तो हार का डर रहता है, और हार के डर के साथ अगर आप खेलोगे तो 90% आप हारोगे ही, क्योंकि घबरा के पहले ही पता लग रहा है कि यार हारूंगा, और फिर आप बेट लगा दोगे तो फिर 90% चांस हार के ही रहेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमें ये हार का डर समझना पड़ेगा कि ये हार का डर क्यों हो गया, ये हार का डर क्यों बैठ गया हमारे अंदर। तो ये हार का डर इसलिए बैठ गया क्योंकि गेम हमने कंटिन्यू खेले हैं, हमने कंटिन्यू बहुत बज्जियाँ हारी है, तभी ये हार का डर आपके अंदर बैठा होगा। अगर कंटिन्यू हम नहीं खेलते तो ये हार का डर हमारे अंदर नहीं बैठ सकता था। तो कोई नहीं, जो हो गया उसको तो हम पलट नहीं सकते, और आगे हम क्या कर सकते हैं उसी के बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हार का डर बैठ गया है तो क्या करना चाहिए। तो आपको पहले तो देखिए कंटिन्यू खेलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको लिख लेना चाहिए कि मैं कंटिन्यू खेल के इतने पैसे मेरे लॉस हो गए, अब मैं कंटिन्यू नहीं खेलूँगा। और इस विचार को आपको सुबह शाम पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते ये आपको 10-15 दिन में अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आपके अंदर बैठ जाएगा। तो आप फिर कंटिन्यू नहीं खेलोगे, क्योंकि जैसे ही आप कंटिन्यू खेलोगे आपको बात याद आ जाएगी, जो आपने रोज़ सुबह शाम आप पढ़ रहे हो वो बात आपको याद आ जाएगी कि यार कंटिन्यू मुझे नहीं खेलना है, क्योंकि कंटिन्यू के खेलने के कारण ही तो मैं इतना पीछे चला गया हूँ, इतना हार गया हूँ, इतनी गुलामी मैं कर रहा हूँ दूसरों की, क्योंकि पैसा तो मैं हार गया हूँ। अब पैसा कमाने के लिए गुलामी करनी ही पड़ेगी, तभी हम पैसा कमा पाएंगे। लोगों के सामने झुकना ही पड़ेगा, तभी वो आपको पैसा देंगे। तो अब क्या किया जाए। तो अब आपको दोस्तों गेम ज़्यादा नहीं खेलने हैं, आपको टारगेट के साथ खेलना है, और छोटा टारगेट रखना है। 1% रखना है, 2% रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3% रखना है। इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। तो टारगेट आपको कम दिनों का नहीं, ज़्यादा दिनों का रखना है, क्योंकि जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही दिनों का ज़्यादा का टारगेट आप रख सकते हो, और जितना परसेंटेज आप ज़्यादा रखोगे उतना कम दिन का आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज का टारगेट हम नहीं रख सकते अभी, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत है, और इसमें क्या होता है, रुकना धीरे धीरे ही आएगा। सालों लगेंगे तभी। कोई ये चीज़ ऐसी है कि इसमें सीखते सीखते सालों लग ही जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं चलता कब हमारा कंट्रोल छूट जाता है, और फिर हारने के बाद में हम सोचते हैं अरे यार ये गलती हो गई। तो इसलिए कंट्रोल तो जैसे आएगा वैसे आएगा ही, तब तक हमें प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। करते करते ही हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ अगर हम खेलेंगे, छोटा टारगेट हम रखेंगे, 10-10 20-20 रुपये का टारगेट अगर आप बनाओगे 1% का, जैसे मान लो आप 1000 रुपये डला रहे हो, और 1000 का 1% तो 10 रुपये होता है, तो 1% भी आप करोगे तो ये करने से क्या होगा कि देखो 10 रुपये की बेट तो आप जीत सकते हो आराम से। पहली बेट मान लो आपने 10 की लगा दी, हार गए तो 20 की लगा दी, हार गए तो 40 की लगा दी, तो 3 बज्जी आप ले लो, 3 में से 1 बज्जी तो जीतोगे ही। नहीं तो 5 की लगा दो, 10 की लगा दो, 15 की लगा दो, 5-5 की 2 बेट ले लो, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जैसे आप टारगेट पूरा हो जाएगा आपको गेम बंद कर देना है, और जो गेम आपने जीते हैं उसका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि हार का डर इसलिए बैठा है क्योंकि कंटिन्यू खेले हम, ज़्यादा बज्जियाँ हारे। तो अब हम धीरे धीरे कंटिन्यू नहीं खेलते हुए धीरे धीरे लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए, डेली खेलते हुए, तो जो जीत की जो वो है, तो फिर उससे जो हार का जो वो डर था वो हमारा समाप्त हो जाएगा, और उसकी जगह जीत का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जीत के कॉन्फिडेंस आने के बाद आप जो भी बेट लगाओगे
वो 90% आपकी ही होगी, क्योंकि गैम्बलिंग में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने सोच लिया कि ये बज्जी में जीतूंगा ही, तो आप जीतोगे ही, लेकिन इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से तो आप बोल दोगे कि मैं बज्जी जीतूंगा और अंदर से घबरा रहे हैं हम कि यार पता नहीं हो नहीं हो, तो फिर वो नहीं। पूरे मन से ही आपके अंदर आना चाहिए कि मैं ये बेट जीतूंगा ही। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार, मैं आपको उस बारे में बता दूं। मैं खेल रहा था, मेरी आईडी में सिर्फ 2000 रुपये थे, और मेरी आईडी नहीं थी, वो मेरे दोस्त की आईडी थी जिसमें 2000 थे। तो उसने मुझे बोला था कि 200 रुपये से तू खेल ले। तो मेरे को सिर्फ 200 रुपये से खेलना था। तो मैंने पहली बज्जी 40 रुपये की लगाई, और ऐसी जगह लगाई जिसमें एक में से 10 नंबर लगाए, 10 में से मतलब एक नंबर लगा दिया, तो वो नंबर आ गया, तो उस पर 9 गुना मिलता है। तो 40 का 9 गुना, 9 चौका 36, 360 रुपये मिले। और 360 होने के बाद मेरे मन में अंदर से ही ऐसे आवाज़ आई कि अब 2 नंबर आएगा। तो मैंने 100 रुपये का 2 नंबर लगा दिया। तो और फिर दोस्तों वो इतना कॉन्फिडेंस था कि वो 2 नंबर ही आया, और अंदर से यही था कि 2 नंबर ही आएगा। तो इसलिए मैंने 100 की ही लगा दी बज्जी, क्योंकि 360 तो आए हुए हैं। तो 100 के लगाने के बाद मुझे 900 रुपये मिल गए, और 900 रुपये मिलने के बाद मैंने 3 नंबर पे 200 रुपये लगा दिए, तो वो 3 नंबर भी आ गया और मुझे 2200 रुपये मिले। तो ऐसे करके मैं 3000 रुपये कमा लिया। तो इस तरीके से जब भी कभी हो सकता है आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा, और रूलेट में जो 1 से 36 नंबर होते हैं उसमें भी आपने पकड़ा होगा कि यार ये नंबर ही आएगा, और फिर वही नंबर आया होगा। तो ये सब कॉन्फिडेंस का खेल होता है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो आज आ जाते हैं दोस्तों अपनी कहानी पे। चिड़िया और बंदर। जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक गौरैया रहती थी। उसने उस पेड़ की एक शाखा पर बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। सर्दियों के दिन थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कुछ वक्त के बाद एक बंदर बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे आकर छिप गया। वह सर्दी की वजह से काँप रहा था। गौरैया ने उसे देखा और कहा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम किसी गुफा में जाकर क्यों नहीं छिप जाते? बंदर गुस्से में बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भाषण मत दो। गौरैया फिर बोली, मैंने तो एक घोंसला बना लिया है ताकि मैं सर्दी से सुरक्षित रहूं। तुम्हें भी अपने लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। सर्दी की वजह से ठिठुरते बंदर को गुस्सा आ गया। वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। और नैतिक शिक्षा मिलती है, मूर्खों को कुछ भी सिखाना व्यर्थ है। तो ऐसा ही दोस्तों हमें भी करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पता लगती है तो आपकी इच्छा करेगी कि वो दूसरों को बता दी जाए, ताकि दूसरा भी उसका लाभ उठा सके। लेकिन दूसरा तभी लाभ उठा पाएगा जब वो उस सुनने की स्थिति में होगा। अभी बंदर सुनने की स्थिति में है ही नहीं, ये काँप रहा है सर्दी से, और फिर ये चिड़िया तो घोंसले में बैठी है, इसने तो पहले इंतज़ाम कर रखा है, और ये भाषण दे रही है पहले ही कि भाई तुम भी अपने लिए घोंसला बना लो, लेकिन या गुफा में छुप जाओ। लेकिन बंदर का दिमाग ख़राब हो रखा था। तो ऐसे ही बहुत से लोगों का दिमाग ख़राब होता है, और अगर आप उनको ज्ञान दोगे, चीज़ें बताओगे, हालांकि हो सकता है वो उनके लिए सही हो। अब बात तो इसने सही बोली थी, किसी गुफा में जाके तो छुप ही सकते हो, लेकिन ये इस बात को सुनने की स्थिति में ही नहीं था, इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो ये इसके कैसे सुनाई दे। तो अभी जैसे मान लो कोई लॉस में है, 10 लाख रुपए लॉस में है मान लो कोई, अब उसको कोई बोले कंट्रोल के साथ खेल, जैसे खेल वैसे खेल, तो उसके कुछ समझ में आने ही नहीं वाला। क्योंकि पहली बात तो 10 लाख रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, और उस टाइम बुद्धि ही फिर जाती है। 10 लाख हारने के बाद अच्छे आदमी की बुद्धि फिर जाएगी। तो अब उसको अगर अपन बोले कि भाई कंट्रोल के साथ खेलो, ये इतने रुपए कमा लिया, वो इतने रुपए कमा लिया, और तुम कैसे हार गए, तो उसका दिमाग ख़राब तो पहले ही हो रखा है, और वो हो सकता है तुम्हारा भी दिमाग ख़राब कर दे। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो जब उनका दिमाग शांत हो जाएगा, आपको लगे कि अब शांत है, अब बात कर सकते हो, तो भी आप बता सकते हो। नहीं तो आपको पहली बात तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बात ये है कि हो सकता है कि अपन खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएँ, और जब हमारा कंट्रोल छूटेगा तो दोस्त भी हमारे ऊपर हंसेंगे कि देखो क्या चूतिया आदमी है, मादर चोत,
हो सकता है वो अंदर से गालियाँ भी बकें कि बहन का लंड खुद ही बोल रहा था और अब खुद ही कंट्रोल छोड़ रहा है, तो क्या चूतिया आदमी है। तो इसलिए जब आपके पूरे टारगेट हो जाएं, जब आपके सारे वीडियो बन जाएं, जब आप पूरे लक्ष्य पे पहुंच जाओ, जैसे आपका टारगेट 10 लाख कमाने का था और 10 लाख आपने कमा लिए, फिर आप दोस्तों को बता सकते हो। उससे पहले आपको मुंह नहीं खोलना है, उससे पहले कंट्रोल यही रखना है कि भाई गेम भी खेलने हैं कंट्रोल के साथ, और किसी को भनक भी नहीं पड़े कि मैं कंट्रोल के साथ गेम खेल रहा हूँ। जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता आपको कुछ भी नहीं बोलना है, और ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें तो सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।